नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं एक और वीडियो, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। क्लास 10th साइंस और अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन ने आपस में मिलकर के क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्होंने जब आपस में संयोग किया तो क्या बनाया, आपका बना जल। पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो जब तक किसी पदार्थ में रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी उसे हम रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि उसके अंदर का जो इंटरनल चेंजेस है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमने Zn है जो जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो हमें यहाँ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अभी आपको मालूम नहीं होगा कि हाइड्रोजन जो जल का सूत्र है क्या होता है, H2O, जबकि हमने क्या लिखा है 2H2O। नमक का सूत्र जो होता है आपने पढ़ा होगा NaCl, जबकि हमने लिखा है 2NaCl। ये कैसे होता है, तो ये अगली वीडियो में हम जब अगली वीडियो आने वाली है हमारी, जब अगली वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कोई पुराना सिक्का होगा पीतल का जो आता है, 5 का सिक्का जो आता है, उसमें आपने देखा होगा कि हल्की हरी कलर की परत चढ़ी होती है। तो उसमें क्या होता है, Cu+O2 2U2CO2। वो जब कापर लंबे समय तक, यानी कि जो पीतल या चांदी है जो जब लंबे समय तक किसके संपर्क में रहती है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, तो क्या होता है, वो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड या कॉपर डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार जैसे आयरन है, लोहा, ये जब लंबे समय तक किसके संपर्क में रहता है, ऑक्सीजन के संपर्क में या नमी के संपर्क में, तो ये बना लेता है 2FeO, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम जंग बोलते हैं। आम भाषा में क्या बोलते हैं, जंग। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यानी कि जैसे इस अभिक्रिया में कॉपर और ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, अभिकारक। और ये क्या हुआ, उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे पहले क्या था हमारा यहाँ पे, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था, लोहे का लिया था, लोहे में जंग लगना, यानी कि 2FeO2, लोहे का जंग लगना, ये हमने एग्जांपल लिया था। तो इसमें जो लोहा था और ऑक्सीजन तो आपके वायुमंडल में होती है, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की ही है। तो ये जब लंबे समय तक ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में रहता है लोहा, तो इस पे ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन और आयरन की क्रिया होती है, यानी संयोग होता है। संयोग करके क्या बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग। अब इसमें हमने ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। ये वीडियो आपको क्लियर हो। इस वीडियो अब समझते हैं हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है।
रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? तो यदि हम संक्षेप में कहें तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे इधर कॉपर है और इधर ऑक्सीजन है, इधर ये ऑक्सीजन है, ये कॉपर है और ये बना कॉपर ऑक्साइड। ये जो पूरा आपका ये जो पूरी आपकी रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या पदार्थ भाग लेता है उसमें संक्षेप रूप में क्या करते हैं? उन सभी को संक्षेप में व्यवस्थित या प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। जो भी पदार्थ है, जैसे मान लो किसी का नाम क्या है? मान लो किसी का नाम महेश है। क्या है? महेश। अब महेश, उसकी पूरी बॉडी यानी पूरा शरीर है उसका नाम क्या है? महेश। तो आप उसका पूरा बॉडी का एक एक पार्ट थोड़ी ना बताएंगे कि उसके पार्ट शरीर में ये है, फेफड़ा है, किडनी है, गुर्दा है, ये सारी चीजें थोड़ी ना बताएंगे। आप उसको संकेत में यानी संक्षेप में क्या बोलेंगे? महेश। ठीक उसी प्रकार रासायनिक समीकरण में भी हम क्या करते हैं? संक्षेप में लिखते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण भी बता देंगे, अभी बता रहे हैं। रासायनिक समीकरण क्या देखते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संक्षेप में प्रकट करने की व्यवस्था को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मान लो आपका नाम क्या है? महेश है। अब महेश आपका नाम है यानी आपकी बॉडी का नाम है। अब बॉडी के अंदर आपके बहुत से पार्ट है, लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, बहुत सी चीजें हैं। तो उन सब चीजों को ना लेकर हम क्या करते हैं? संक्षेप में क्या बोलते हैं? पूरी बॉडी को महेश। ठीक उसी प्रकार जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग लेता है, जैसे H2 प्लस O2 2H2O। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको संक्षेप में, संक्षेप का मतलब बिल्कुल छोटे रूप में व्यवस्थित करने की जो यानी प्रक्रिया है या व्यवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जल है, अब मान लो आपके पास एक बाल्टी जल है या एक तालाब में, पूरे तालाब भर में जल है। तो हम ये जैसे किसी को बताना है कि भाई ये जल है, तो क्या उसको तालाब के पास लेके जाएंगे? नहीं, उसको हम बताएंगे H2O कि भाई H2O ये है जल। NaCl नमक। अब किसी को बताना है कि नमक क्या है? नमक किसका किसका मिश्रण? तो क्या नमक के मिश्रण को आप पहले नमक को के ढेर को इकट्ठा करेंगे, फिर इससे सोडियम अलग करेंगे और उसके बाद उससे क्लोरीन निकालेंगे। इसके बाद बताएंगे कि भैया ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इससे मिलकर के क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, नमक बना। नहीं, हम उसको संक्षेप में बताएंगे कि भैया ये NaCl है, यानी नमक है। ठीक उसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सभी तत्वों को हम क्या करते हैं? सांकेतिक रूप में संक्षेप में प्रकट करते हैं। यही व्यवस्था जो संक्षेप में प्रकट करने की व्यवस्था है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, उसमें हम बताएंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। यानी कि जैसे हमने अभी रिएक्शन से लिखी थी, कुछ समीकरण लिखे थे, जैसे अभी जल का बनाया था H2O, ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे बनाते हैं? आपने सोचा होगा हमने रट रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यदि जैसे आप छोटी क्लास में सीखते हैं जोड़ घटाव, तो क्या जोड़ घटाव आपको रटाया जाता है? नहीं रटाया जाता।
आपको सिर्फ क्या कराया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री का मतलब कुछ होता ही नहीं है, मतलब इतनी आसान भाषा में समझाएंगे।